नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल, जहां हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, बल्कि उस डर का भी होता है जो आपकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देता है। तो तैयार हो जाइए आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए। हमारी आज की कहानी है पुरानी हवेली। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी हवेली में जहाँ रातें कभी खत्म नहीं होती, जहाँ खामोशी भी चीखों से डर जाती है और जहाँ एक आत्मा आज भी अपने धोखे का बदला लेने को भटक रही है। अगर हिम्मत है तो आइए मेरे साथ उस पुरानी हवेली के अंदर। उत्तराखंड के पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था मुंडेर, जहाँ के डरावने किस्से बहुत ही मशहूर थे। उस गांव के लोगों का कहना था कि जंगल के बीचों बीच बनी एक हवेली जो कि आज़ादी के पहले की है, वो श्रापित है और कई सालों से वहां कोई आता जाता नहीं, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। फिर एक दिन शहर से आए 4 दोस्त, राज, आदित्य, नेहा और मोनिका। जब गांव पहुंचे तो उन्होंने हवेली की एक कहानी सुनी जिस पर उन्हें बहुत हंसी आई और आश्चर्य भी। राज ने कहा, यार ये सब अंधविश्वास है, हवेली में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मगर नेहा ने कांपते हुए स्वर में कहा, पर सभी लोग एक जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, जरूर इसमें कोई तो सच्चाई होगी। आदित्य, तो फिर चलो ना, कैमरा ले चलते हैं वहां, सच और झूठ का रिकॉर्ड इसमें हो जाएगा। मोनिका, मुझे तो डर लगता है, लेकिन अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। रात के तकरीबन 12 बजे चारों हवेली के बाहर खड़े थे। दरवाजा अपने आप चरमराहट की आवाज से खुला। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका आया जो बहुत ही ठंडा था। उस हवा में एक अलग ही माहौल का एहसास हो रहा था। नेहा, ये हवा इतनी ठंडी क्यों है? राज, शट अप नेहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, चलो अंदर चले। राज ने अपने हाथ में लिए टॉर्च को जलाया और सभी भीतर गए। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले थे और टूटी दरारें पड़ी हुई दीवारें, और उन दीवारों पर अजीब काले निशान बने हुए थे जो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो सभी और भीतर गए तो अचानक कहीं से औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मोनिका, तुम लोगों ने सुना? कोई रो रहा है। आदित्य, चुप रहो और बस कैमरे में सब रिकॉर्ड करो। जब वो सभी और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटक रही है। तस्वीर में एक औरत थी, लाल लहंगे में, बड़ी बड़ी आंखों वाली, रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत। राज, वाओ, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हो ना हो, ये हवेली की लड़की है जो इस तस्वीर में है। नेहा, हाँ, मुझे लगता है ये वही औरत है जो यहाँ भटकती है, जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। तभी तस्वीर जमीन पर गिर गई और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। वो सभी हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। तभी पास से एक परछाई गुजरी और धीमी आवाज आई, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ, मेरी नींद खराब करने? चारों सिहर गए। तभी उन्हें एक अजीब बदबू महसूस हुई। उन्होंने जब अपने आसपास देखा तब उन्हें एक तहखाना दिखाई दिया जो एक काले दरवाजे से होकर गुजर रहा था। वो सब उस ओर गए और देखा कि हवेली के तहखाने में बदबू फैली थी। दीवार पर खून के लिखे निशान थे। मैं लावण्या, मेरे खून में ये हवेली बसी है। नेहा, लावण्या, ये कौन है? मोनिका ने कहा, शायद वही तस्वीर वाली औरत। अचानक अंधेरे से वही औरत प्रकट हुई, लाल लहंगे में, आधा जला चेहरा, खून भरी आंखें। लावण्या ने कहा, मैं इस हवेली की दुल्हन थी, मेरे ही खून से ये दीवारें लाल हुई। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे जिंदा जला दिया, तब से मैं यहीं कैद हूँ। कोई भी यहाँ आता है वो मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। इतना कहकर लावण्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। ये बात सुनकर सभी स्तंभ रह गए और चारों डर के मारे वहां से भागने लगे।
लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। सीढ़ियाँ खुद ब खुद टूट रही थी। राज ने कहा, हम बाहर निकलना चाहते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो। लावण्या ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई, कोई यहाँ से नहीं जा सकता जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति न मिले। नेहा घबराई हुई बोली, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? तब लावण्या ने कहा, मेरे पति की आत्मा को ढूंढो और उसे इस हवेली में जलाओ, तभी मैं आज़ाद हो पाऊंगी। इस हवेली में बहुत से लोग आए जिन्होंने मेरा ये काम नहीं किया और वो मेरे गुस्से का शिकार हो गए। अगर तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों को भी इस हवेली में मार कर गाड़ दूंगी। इतना कहकर लावण्या जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरी हवेली में जैसे गूंज उठी। लावण्या की बात अगर वो चारों न मानते तो मौत के मुंह में चले जाते। ये सोचकर वो चारों ने फैसला किया कि लावण्या की मदद करेंगे और उसके पति की लाश को ढूंढने में उसकी सहायता करेंगे, और उन्हें ये करना ही होगा, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। ये सोचकर वो चारों उस लाश को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरी हवेली छान मारी पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो कह सके कि वो ही लावण्या के पति की लाश है। राज ने कहा, उसके पति की लाश ढूंढना बहुत ही मुश्किल है नेहा, पर हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हमें ये करना ही होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। आदित्य ने कहा, चलो ऊपर की तरफ देखते हैं। इतना कहकर चारों ऊपर चले गए, मगर ऊपर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला और निशान होकर वो वापस लौट आए। सभी थककर चूर हो चुके थे। हाफते हुए राज ने कहा, बस अब और नहीं सहा जाता। हम लावण्या को कह देंगे कि हमें नहीं मिला उसका पति का लाश। तभी नेहा अपने आंखों के आंसू पोंछती हुई बोली, लेकिन हम सब मारे जाएंगे। लावण्या फिर हमें नहीं छोड़ेगी। हमें उसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी, वरना हम सब अपनी जान से हाथ धो देंगे। नेहा की बात सुनकर सभी वापस से उस लाश को ढूंढने में लग गए। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद अचानक उन्हें तहखाने की याद आई कि हो सकता है उन्हें उस तहखाने में कुछ मिल जाए। इतना कहकर सभी तहखाने की ओर भागने लगे। जब वो तहखाने में पहुंचे तब तहखाने के भीतर जाकर उन्होंने बहुत ढूंढा। ढूंढते ढूंढते उन्हें और भीतर एक कंकाल मिला जिसकी हड्डियां भी अब गलती हुई हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने वो हड्डी बाहर निकाली, लावण्या की आत्मा जोरों से हंस पड़ी। लावण्या बहुत ही खुश हुई क्योंकि कई सालों बाद उसकी मुक्ति का कारण मिल गया। लावण्या हंसती हुई बोली, अब मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। मेरी मुक्ति का रास्ता अब खुल चुका। मेरी आत्मा को आज शांति मिलेगी। रात के अंधेरे में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और तूफानी हवा जोरों से सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। चारों लावण्या के पति की कब्र खोदने लगे। देखते ही देखते उसके पति की लाश की पूरी हड्डियां मिल गई। सबने उसे एक जगह एकजुट किया और केरोसिन छिड़कने लगे। तभी लावण्या वहां पहुंच गई। वो जोरों से हंसती हुई बोली, आखिरकार ये मिल ही गया। मुझे इसकी बहुत सालों से तलाश थी। तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया। इसके बदले मैं तुम सब की जान बख्श दूंगी। अब जल्दी करो और जलाओ इसे ताकि मैं मुक्त हो सकूं। तभी लावण्या ने कहा, रुको, जरा देखो कि क्या वो मेरे पति की ही अस्थियां हैं, क्योंकि इस हवेली में लाखों की मौत हुई है, इसलिए मेरे पति की अस्थियां पहचानने में गलती ना हो जाए। पहले उसे देखो कि क्या उसके गले में एक ताबीज है। राज ने लावण्या से कहा, पर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये हड्डियां जरूरत से ज्यादा गल चुकी हैं। इसका तो पुर्जा पुर्जा ही हिलता है, तो वो ताबीज कभी मिलेगी ही नहीं। राज के बात सुनने पर लावण्या बेहद नाराज हो गई और बोली, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी। चलो अब जल्दी करो और उस ताबीज को ढूंढो। फिर क्या, वो चारों वापस से उस ताबीज को ढूंढने में लग गए। काफी देर बाद उन्हें वो ताबीज किसी मिट्टी में दबी मिली। नेहा ने वो ताबीज निकाली और लावण्या के पास ले गई।
लावण्या वो ताबीज़ देखकर बहुत खुश हुई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। हाँ, यही है वो ताबीज़ जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझे मारा था। ये ताबीज़ एक पंडित ने मेरे पति को दिया था। इससे ही शक्तियाँ पाकर मेरा पति गलत काम करता था। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी इस ताबीज़ के साथ मेरे पति की अस्थियाँ जला दो। लावण्या की बात सुनकर वो चारों जल्दी जल्दी उस हड्डियों को जलाने में लगे। उसके पास पंडित का ताबीज़ रखा था, वो भी उसमें जलने के लिए। जैसे ही उन्होंने उस कंकाल को आग लगाई, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया है। सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए जमीन पर लेट गए और किसी मजबूत चीज को पकड़ लिया। जब लावण्या के पति की अस्थियों को जलाया गया तब लावण्या दर्द से चीखने लगी, कराहने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चोट पहुंचा रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। मगर वो कोई चोट नहीं था, बल्कि लावण्या की आज़ादी थी। और फिर देखते ही देखते लावण्या आग के लपटों में गायब हो गई। और जैसे ही लावण्या गायब हुई, हवेली धीरे धीरे राख में बदल गई, ऐसे जैसे वहां पहले कुछ था ही नहीं। इतनी बड़ी हवेली धरती के भीतर देखते देखते समा गई और बची रह गई तो सिर्फ राख। फिर सुबह हो गई। सूरज की किरणें उन चारों की आंखों पर पड़ने लगी। तब जाकर उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और चारों किसी तरह बाहर निकल आए। राज ने कहा, आखिरकार हम बच गए। सभी बहुत खुश थे कि वो एक डरावना सपना जो एक रात के लिए उनके करीब आकर उन्हें छू गया, अब उससे वो काफी दूर निकल चुके हैं। लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक आहट सुनाई दी। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लहंगे में वही लावण्या वापस से दिखाई दे रही थी। लावण्या की आंखों में एक चमक थी और उसके होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कुराहट। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब से तुम सब मेरी कहानी का हिस्सा हो, लावण्या ने मुस्कुराते हुए उन सब से कहा और अचानक वहां से गायब हो गई। चारों के जैसे होश उड़ गए। ये बात सुनकर उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। सभी हैरान थे कि ये क्या था। जब लावण्या मुक्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो ये कौन थी? तो दोस्तों, ये थी पुरानी हवेली की डरावनी दास्तां। अगर आपको अंधेरी रात में किसी टूटी हुई हवेली से रोने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लीजिए शायद लावण्या अब भी वही है और आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और डर के साए में मेरे साथ बने रहिए।